student, welcome back to our channel Smile Education World and good morning, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। पिछले क्लास में हम लोग जान लिए थे डोब्रेनर का त्रिक नियम। तो चलिए हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए न्यूलैंड भैया हमारे क्या दिए नियम, उसके बारे में हम लोग विस्तार से आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, मतलब डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे और समझ के रहना है। देखिए अगर हम इसका डेफिनेशन दिया जाए तो बोलेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो आठवें तत्व का गुण जो होगा पहले तत्व के गुण के समान होगा, या पहला तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होगा। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, एक संगीत के स्वर से इसको मैच करते हैं। संगीत में कुल 7 स्वर हैं, तो इस सातों स्वर के बारे में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। देखिए हमारे सातों स्वर के हम नाम लिख रहे हैं, आप लोग बोलिए यदि आप लोग को याद है तो। सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया। और आठवां स्वर कैसे बोलते हैं, ऐसे बोल के जल्दी जल्दी बोलिए तो। सा रे गा मा पा ध नी सा, सा रे गा मा पा ध नी सा, सा रे गा मा पा ध नी सा। फिर सा से स्टार्ट करते हैं, कहाँ जाता है, सा से स्टार्ट करते हैं और सा से। सा रे गा मा पा ध नी, फिर सा। कुल मिला के संगीत का जो आठवां स्वर होता है, 7 स्वर तो मूल हो गए, और आठवां स्वर क्या करता है, संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर से मैच करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम। जैसे ही हमारा हो गया हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया। और एक बात हम आप लोग को बता देते हैं, क्या न्यूलैंड भैया के समय में क्या था स्टूडेंट, ये हमारा अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, समझ रहे ना। अक्रिय गैस हमारा कितना कुल मिलाकर फिलहाल में 6 अक्रिय गैस है, जिस अक्रिय गैस का खोज हमारा न्यूलैंड साहब के समय में नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया हाइड्रोजन। दूसरा अक्रिय गैस हमारा क्या है, हीलियम है ना। तो दूसरा नंबर उस वक्त खोज ही नहीं हुआ था, इसमें लिखाएगा नहीं लिखाएगा हाइड्रोजन, उसका लिथियम, उसका बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसका ध्यान से समझिए। फिर फ्लोरीन, उसके बाद हमारा क्या है, नियॉन। इतना हो गया स्टूडेंट। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले लिख लिए थे यहाँ पे फ्लोरीन, फिर आ गया नियॉन। नियॉन के बाद हमारा हो जाएगा, 1 मिनट, आप लोग को क्या बोला, अक्रिय गैस नहीं आया, हम जानबूझ के लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्या करें, कमेंट करें। देखिए यहाँ पे क्या है, नियॉन नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारा आ जाएगा सोडियम। उसके बाद हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरीन आ गया हमारा, फास्फोरस, सल्फर आ जाएगा, फिर हमारा क्लोरीन। उसके बाद आर्गन, फिर अक्रिय गैस है, फिर हमारा आर्गन यहाँ पे नहीं आएगा। आर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम, उसके बाद हमारा कैल्शियम। तो चलिए स्टूडेंट इतना हो गया, जो बोर्ड पर लिखा है आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा क्या हुआ आप लोग ध्यान से समझिए। सा रे गा मा पा ध नी, उसका संगीत का जो स्वर आप लोग गाते हैं, जैसे सा रे गा मा पा ध नी सा, लास्ट में क्या होता है, सा से स्टार्ट करते हैं और सा पे चला जाता है, सा रे गा मा पा धी सा, सा रे गा मा पा ध नी सा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप यहाँ ध्यान से समझिए कि संगीत का पहला स्वर आठवें स्वर के। तो यहाँ जैसे हमारा हाइड्रोजन नंबर 1 पे हाइड्रोजन, तो हम आप लोग से अगर पूछे कि हाइड्रोजन का गुण किससे मैच करता है, तो देखिए हाइड्रोजन को नंबर 1 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 नंबर पे फिर से कौन आ गया, फ्लोरीन। मतलब कि हाइड्रोजन का गुण किससे मैच करेगा स्टूडेंट, फ्लोरीन से, और फ्लोरीन का गुण किससे मैच करेगा, हाइड्रोजन से। इसी प्रकार हम आप लोग से अगर पूछ दिए कि लिथियम का गुण से किससे मैच करेगा, तो लिथियम को नंबर 1 देना है, उसके बाद उसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिथियम का गुण किससे मैच करेगा स्टूडेंट, सोडियम से। बोर्ड पर देखिए जैसा लिखा वैसा ही बिल्कुल, कोई भी आप लोग से पूछ सकता है, आप लोग इजीली बता सकते हैं। आप ये बताएंगे आप लोग बेरिलियम का गुण किससे मैच करता है, जिनको पता फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए बेरिलियम का गुण जो है, बेरिलियम को किस क्या माना है, रोल नंबर 1, फटाफट रोल नंबर 1 मान लिए। बेरिलियम का बोरॉन 2 नंबर का, 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम किसका, मैग्नीशियम का। अगर हम बोल देंगे आपको मैग्नीशियम किससे मैच करता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम स्टूडेंट कैल्शियम से। ठीक है, और देखिए आपको हम एक बार तो और बता देते हैं, जैसे कि एक ये बेरिलियम किससे मैच करा, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम किससे मैच किया, कैल्शियम से। कुल मिला के अच्छा आप लोग को एक डाउट भी हो सकता है कि हम कैल्शियम क्यों लिखें, क्योंकि देखिए हमारे जो न्यूलैंड भैया थे, तो इनका जो अष्टक नियम था ना, ये सिर्फ हल्के तत्व के लिए ही लागू हुआ, भारी तत्व के लिए ये लागू नहीं हुआ। हल्का तत्व बोले तो हमारा कैल्शियम तक, मन एटॉमिक नंबर 20 तक लागू हुआ, ठीक है ना।
और इसमें क्या आप लोग को याद रखने वाला बात, क्या अक्रिय गैस का उस वक्त खोज हुआ नहीं था, और ये हमारा सिर्फ 20 तक के तत्वों के लिए ही लागू था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीटेशन कर देते हैं, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, किसी अष्टक नियम के अनुसार अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होगा, और प्रथम तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होगा। ये अरे अष्टक नियम, अष्टक मतलब 8 गो तत्व का नियम, समझ रहे। अष्टक नियम बोले तो 8 तत्व का नियम, ठीक है। तो सिंपल है, सारे गामा पादा निशा से आप लोग देखेंगे, और आप लोग को अगर याद हो जाए तो बोलिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करके बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, हम उनको दूसरी तरफ से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। और अब हम लोग जानते हैं क्या कि पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे, फटाफट नोट करेंगे इसे। चलिए स्टूडेंट, तो अगला टॉपिक हम जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं, जैसे कि क्यों भाई क्यों। अब बहुत बच्चे को इस प्रकार से केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, वो बोलता है क्या कि नहीं पहले हम लोग लॉजिक पढ़े केमिस्ट्री का, कि नहीं पहले डोब्रेनर साहब आए, न्यूलैंड साहब आए, लोथरमेयर साहब आए, उसके बाद मेडलिप साहब आए, तब कहीं जाकर मोसले साहब आए, कोनो गारंटी नहीं कि मोसले भी बदल जाए। चलिए हम आप लोग को एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एक बात देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए इस क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हो, और चलो हम मान लेते हैं 5 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट। 5 माने चलिए हम लोग 5 स्टूडेंट तो बैठे ही हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 4 स्टूडेंट मानते हैं, तो हमें समझने में आसानी होगी। चलिए हम क्या करते हैं, इस चारों या पांचों जो माने हैं, तो इस चारों स्टूडेंट को बोलेंगे, पहला स्टूडेंट को बोलेंगे ए लड़का तुम चाय बना के लाओ, ठीक है। अगर ये चाय बना के लाया तो हम इसको पिए, तो हमको थोड़ा सा क्या हुआ चाय बनाने में, ए चाय में थोड़ा गड़बड़ी है, चलो नेक्स्ट बनाओ। इसका चाय में नाम होगा नहीं होगा, हाँ ऐसा नाम होगा कि चाय बनाया, अच्छा बनाया, उसमें नाम नहीं होगा, चाय में नाम होगा, ठीक है। दूसरा नंबर तुम बनाया, वाह, नहीं नहीं, थोड़ा तुम्हारा भी ठीक नहीं, चलो नेक्स्ट। वो बना के लाया, ए उसका भी ठीक नहीं, नेक्स्ट। वो लास्ट में बना के लाया, अरे उसका भी थोड़ा गड़बड़, लेकिन लाओ पी लेते हैं। इसी प्रकार क्या हुआ, डोब्रेनर साहब हमारे थे। डोब्रेनर साहब सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का खोज किए, उनके में कुछ मिस्टेक आ गया, गलती आ गया। उसके बाद हमारा न्यूलैंड साहब खोजे, न्यूलैंड साहब में कुछ गलतियां आ गया। फिर हमारे मेडलिफ साहब आए, तो मेडलिफ साहब में भी कुछ गलती आ गया। उसके बाद हमारे मोसले साहब आ गए, लेकिन एक बात देखिए मोसले साहब में भी गलती है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से आप लोग समझेंगे, जो जो व्यक्ति खोज किया सही या गलत खोज किया उसके बारे में हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी ना हम जानेंगे कि भाई गलती वो जो गलती किया, जो गलती जो है हमारे डोब्रेनर भैया किए, न्यूलैंड भैया किए, मिडली भैया किए, यहाँ तक कि मोस्टली भैया भी किए, वो गलती हम ना कर पाए। क्या पता आप ही लोग जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से, या ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसी में से, क्या पता वही बच्चे आगे चल के तत्वों का आवर्त सारणी का कुछ नया रूप खोज लें, तो उनका भी नाम आ जाएगा, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है, तो इसी प्रकार होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग समझेंगे क्या कि आखिर डोब्रेनर भैया का जब फेल हो गया, फिर न्यूलैंड भैया का फेल क्यों हुआ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके। इनका पहला पॉइंट क्या था, इनका सिद्धांत जो केवल था 20 तक के तत्वों के लिए लागू था, एटॉमिक नंबर 20 था, उसके आगे के लिए तत्व इनका नियम लागू नहीं हो रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला क्या था, इनका जो आवर्त सारणी था 20 तक के तत्व के लिए लागू था। और दूसरा नंबर जो इनका है स्टूडेंट, ये केवल हल्के तत्व के लिए ठीक से लागू हो पाया। हल्का तत्व सिंपल है, पहला दूसरा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं, पहला 20 तक के लागू हुआ, दूसरा हल्के तक, मतलब ये हल्का तत्व के लिए ही लागू है, भारी तत्व के लिए ये काम नहीं करता है। इनका नियम भारी तत्व के, भारी में क्या होता है, भारी का गुण कुछ और हो जाता था और हल्का का गुण कुछ और, कुल मिला के इनका नियम जो था भारी तत्व के लिए लागू नहीं हुआ, सिर्फ हल्के तत्व। तीसरा क्या है, यह अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं होता। परमाणु द्रव्यमान यानी कि भारी तत्व हल्का पर लागू हुआ, भारी पर लागू नहीं हुआ, ये अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले पर लागू नहीं हुआ। कुल मिला के हम 3 पॉइंट अभी समझे, फिर 3 पॉइंट को रिपीटेशन करते हैं, फिर अगला बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब लोग वन बाय वन देखिए, इनको नोट करना नोट भी कर सकते। पहला क्या है, ये 20 तक तत्व, 20 परमाणु एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए लागू हुआ, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है ये सिर्फ हल्के तत्व के लिए लागू हुआ। तीसरा है ये भारी तत्व भारी परमाणु द्रव्यमान वाले के लिए लागू नहीं हुआ। और चौथा देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है। जैसे कि देखिए आप लोग देखेंगे इनके तत्व में, इनका पूरा पीरियोडिक टेबल देखेंगे, इसमें क्या CO और Ni को, और F और Cl तथा Br को साथ रखा गया, जबकि इनके गुणधर्म क्या है, आपस में भिन्न है। मतलब क्या, इन सब के गुणधर्म भिन्न होने के बावजूद भी इसे एक ही वर्ग में रखा गया। आप लोग अभी देखेंगे
मोस्टली भैया जो हमारे निकाले हैं उसमें क्या है, अगर एक वर्ग का एक तत्व के बारे में पढ़ते हैं तो पूरा का जानकारी में मिल जाता है, पूरा का, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, अगर एक के बारे में पढ़ते तो पूरा का जानकारी हमें नहीं मिलता। और कुल मिला, और इसका अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट समझिए स्टूडेंट। पांचवा पॉइंट इनका क्या था कि इनके पांचवें पॉइंट में था, इनके समय में केवल प्रकृति में 56 तत्व ही खोजे जा चुके थे। और छठा पॉइंट क्या था इनका, छठा पॉइंट ये था कि इनका मानना था कि दुनिया में फिर दूसरा तत्व का खोज नहीं होगा। आप देखिए, मतलब न्यूलैंड भैया हमारे क्या थे, इन्होंने कहा कि प्रकृति में फिलहाल 56 गो तत्व है, इसके बाद दुनिया में फिर दूसरा तत्व का खोज नहीं होगा। ये अपने आप को पता नहीं, मतलब समझ सकते हैं, समझ रहे होंगे कि 56 गो तत्व है, उसका तत्व का खोज ही नहीं होगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के इनका इतना खूबियाँ था, ठीक है। तो आप लोग खूबी भी नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, इसको स्लो मोशन या फास्ट मोशन करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं मेडली भैया का। न्यूलैंड भैया का अगर समझ गए होंगे तो आप लोग मेडली भैया का समझते हैं। चलिए समझते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, मेडली भैया क्या थे, 1869 ईस्वी की बात है। ये मेडली भैया जब आए तो उन्होंने क्या किया, 63 ताश का पत्ता लिया, ठीक है। 63 पत्ता लिया ताश का, और 63 ताश का पत्ता लिए, ऐसे कहे कि 63 कार्ड लिए हमारा, ठीक है। 63 कार्ड लिए और 63 कार्डों पर क्या किया, सभी एलिमेंट का नाम लिख के उसको दीवार में पिन की सहायता से लटका दिया। तो लटकाने पर उन्होंने क्या देखा कि सभी तत्व को अपना अपना स्थान मिल गया, ठीक है ना। सभी तत्वों को अपना अपना स्थान मिल गया है। इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया। तो उनके पीरियोडिक टेबल में क्या था, ध्यान से समझिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद, एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि कब आएगा, इन्होंने, ये बड़ा ही बुद्धि वाले थे, समझिए। इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो, ठीक है, सजाया जाए तो, सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व आएंगे। ये नहीं कहा कि कौन, उत्तरीयक में बोला था कि 3 गो तत्व का गुण होता है, 3 गो। ये भैया आए न्यूलैंड तो उन्होंने बोला अष्टक में इन 8 गो तत्व लागू होता है। लेकिन न्यूलैंड भैया ऐसा कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि मेडलिव के आवर्त सारणी में, इन्होंने मतलब अपने आवर्त सारणी में 1869 में, और एक बात और जानिए, इनके समय में ओनली ऑन 63 तत्व ही ज्ञात थे, ठीक है ना। लेकिन मतलब 63 तत्व ही ज्ञात थे। और इन्होंने क्या कहा, मतलब एक निश्चित संख्या के बाद क्या होगा, समान गुण वाले तत्व आते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि कै गो तत्व के बाद, ठीक है। तो इनका डेफिनेशन आप लोग कुछ समझ गए होंगे। तो बाकी जो है हम लोग क्या करते हैं, अब इनका हम लोग जानेंगे मेडलिव के आवर्त सारणी। देखिए स्टूडेंट, मेडलिव के आवर्त सारणी में, और हम लोग क्या जानते हैं, इनके आवर्त सारणी की विशेषता जान लेते हैं। देखिए इनके आवर्त सारणी में स्टूडेंट क्या थे, कुल मिला के हम बताते हैं आपको, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या है, मतलब इनके टाइम में ना, मतलब टाइम में क्या बोले, ये अपने समय में क्या किए कि सभी वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त सारणी के उदगम स्तंभ को वर्ग कहते हैं, और आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ से समझेंगे, जैसे कि हमारा वर्ग था ना, तो इन्होंने क्या किया, जैसे हमारा देखिए, एक नंबर वर्ग, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। उसके बाद लास्ट में इन्होंने रखा एक 0 नंबर, ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम शून्य वर्ग बोलेंगे। और देखिए सभी वर्ग का जो दो दो उपवर्ग था, मतलब जैसे एक वर्ग है, ठीक है स्टूडेंट, जैसे एक वर्ग को उन्होंने क्या किया, दो दो उपवर्ग में। जैसे हमारा वर्ग नंबर 8 है, तो 8 नंबर वर्ग को क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने मतलब दो उपवर्ग में बांट दिया। 8, जैसे नंबर 1 को ए और बी, ठीक है, सभी को ए बी। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम मेडलिव का आवर्त सारणी आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए तो मेडलिव के आवर्त सारणी में क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। एक एक वर्ग को ए और बी दो उपवर्ग में बांटा गया, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग समझ गए। तो अच्छा चलिए, ये तो आप लोग कुल मिला के समझ गए। अब हम लोग समझेंगे ये कि इतना क्लियर है ना, जिनको डाउट होगा वो कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका नियम क्यों फेल हो गया वो समझते हैं। तो चलिए इनके नियम में हमारा समझने के लिए चलिए फटाफट समझते हैं इनके नियम को। हम लोग समझ रहे हैं अब। तो हम लोग ये जानते हैं कि डोब्रेनर, सॉरी, मेडलिव साहब का आवर्त सारणी का दोष क्या है। पहला दोष इसका देखिए स्टूडेंट, पहला हमारा दोष इसका है, समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। समस्थानिकों के लिए इनके जगह, इनके आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक का मतलब आप लोग जानते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एटॉमिक मास अलग अलग रहेगा।
तो मान लीजिए अगर एक नंबर पर 2 तत्व आता है तो उनके लिए इनके आवर्त सारणी में बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया। तो पहला इसका लिख लीजिए आप लोग फटाफट, समस्थानिकों के लिए स्थान है। दूसरा आप लोग नोट करेंगे स्टूडेंट, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण, मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ, कहीं भी किसी का रख दिया गया। जैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग एग्जाम्पल देखिए पहले। जैसे टीई का परमाणु द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट, 127.60, और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 126 है। लेकिन पहले किसे रखा गया है, पहले हमें रखना किसे चाहिए था स्टूडेंट, 126 वाले को, लेकिन पहले रख दिया गया 127 वाले को। यह हमारे क्या गड़बड़ हो गया, हुआ या गड़बड़ या नहीं हुआ। इसी प्रकार दूसरा लिखिए, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण। तीसरा लिखिए, समूह 8 में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा जाना। मतलब क्या किया गया, देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग बोर्ड मेडली वाले देख लीजिएगा। वर्ग 8 में 3-3 गो तत्व को एक साथ रखा गया। भाई एगो कमरा में एक गो तत्व में रखना चाहिए, ये क्या किया है, मतलब मेडली भैया हमारे क्या किए हैं, एक गो कमरा में 3-3 गो तत्व को रख दिया गया। तीनों तीनों तत्व का जैसे कि देखिए हमारे 3-3 तत्व हैं, फेरन FeCO और Ni को एगो में, RuRsPd को एगो, ये सब गलत है ना, तो इनका ये दोष हो गया। अगला दोष आप लोग लिख सकते हैं, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा जाना। इन्होंने क्या किया, समान गुण वाले तत्व का, जैसे हमारे मोस्टली भैया एक गो वर्ग में रखे हैं, इन्होंने क्या किया, समान वर्ग वाले तत्वों को अलग अलग में रखा गया। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख लीजिए। अगला लास्ट में लिखिए कि ये हाइड्रोजन का स्थान, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को 2 गो घर में रख दिया है। आप लोग अपने अपने बुक में देखेंगे कि ये बुक में या बोर्ड पर भी हम दिखा रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन को क्या है, वर्ग 7 में भी रख दिया गया और वर्ग 1 में भी रख दिया। तो ये इनका क्या हुआ, इनका इतना सारा दोष था, तो आप लोग इनका दोष समझ गए। तो कुल मिला के ये आपका हो गया मेडलिव का। कुल मिला के देखिए आपका एग्जाम में क्या पूछेगा, मेडलिव भैया में से पूछेगा इनका दोष पूछ सकता है, और उसके बाद आपका पूछेगा क्या स्टूडेंट, एक तो दोष हो गया और दूसरा नंबर आपका पूछेगा इनका परिभाषा। तो कुल मिलाकर आपको इतना याद हो गया। अगले क्लास से हमारा चलेगा सुपर डुपर एकदम फर्स्ट क्लास। समझिए आप लोग को इतना अच्छा समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग दूसरे कोचिंग क्लास या फिर कहीं समझने का आपको आवश्यकता नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो अगले क्लास आपका ये रेगुलर चलेगा, तो आप लोग इस क्लास को अटेंड कीजिए डेली डेली। कल से हमारा चलेगा मोस्ले भैया का आवर्त सारणी, और उसमें देखिए इतना मजा आएगा उस क्लास में, आप लोग सोच नहीं सकते हैं, उतना मजा आएगा। तो कल फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, और देखिए अगले क्लास में बहुत ही मजा आएगा। तो आप लोग सभी क्लास अटेंड कीजिए और A to Z याद हो जाएगा। ठीक है क्लास, सॉरी, ठीक है, आज का क्लास हमारा ओवर, क्लास ओवर, ठीक है क्लास ओवर हमारा। थैंक यू।